ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। कल हमने 4.3 की कुछ टाइप्स की थी। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 और 10 हमने क्वेश्चन किया था कल। ये वो सवाल हैं जो फर्स्ट और सेकंड टाइप में लाइक करते हैं। आज हम थर्ड टाइप को देखते हैं। पहले मैं एक सवाल लिख लूँ, उसके बाद फिर उसको डिस्कस करते हैं। ओके जी, देखिए ये सवाल है। अच्छा देखिए, हमने सेकंड टाइप में पढ़ा था कि एक से ज़्यादा रेडिकल एक्सप्रेशन हो तो वो सेकंड टाइप होती है। लेकिन उस सेकंड टाइप में हम रेडिकैंड को फैक्टराइज नहीं कर सकते थे। ये थर्ड टाइप है जिसमें अगेन एक से ज़्यादा रेडिकल एक्सप्रेशन है, लेकिन जो भी रेडिकल के अंदर एक्सप्रेशन है ना, जिसे रेडिकैंड कहते हैं, इसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो इसे फैक्टराइज करते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या करना है। मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है तो मिड टर्म ब्रेकिंग कर रहा हूँ मैं सबकी। x² + 3x -x - 3। सिंपली मिड टर्म ब्रेकिंग कर रहा हूँ, जो कि मुझे यकीन है आप सबको आती होगी, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी इसको डिस्कस किया था और आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आ चुके हैं। मिड टर्म ब्रेक करने के बाद फर्स्ट टू और लास्ट टू में से कॉमन लेंगे। सेम इन दोनों में से x कॉमन, -1 कॉमन, और यहाँ पे है जी 5 इंटू एक्स कॉमन दोनों में से, x + 4 -1 x + 4 बड़ी बड़ी ब्रेक -1। ये लें। सिर्फ मैंने क्या किया है, इनको फैक्टराइज फॉर्म में मैंने लिखा है, फैक्टराइजेशन इनकी की है। अगर आप गौर से देखें, x - 1 x - 1 x - 1 तीनों टर्म्स के साथ आ रहा है। मैं इस पूरी टर्म को इस तरफ ले आता हूँ और साथ ही इनके मैं रेडिकल एक्सप्रेशन अलग अलग करने लगा हूँ। यानी x + 3 का रेडिकल एक्सक्यूज मी अलग। सर, स्क्रीन से इतना शो नहीं हो रही है। चलो बेटा, मैं देखता हूँ इसको। अभी फ़िलहाल रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो अगर थोड़ा इशू आ भी रहा है तो मैं रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर दूँगा। ठीक है। ओके। हमने प्रॉपर्टी जी। पढ़ी है कि जब भी दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर अलग अलग की जा सकती है। तो मैंने इसकी पावर यानी इसका स्क्वायर रूट अलग कर दिया और x - 1 का अलग। सेम x + 8 का स्क्वायर रूट अलग कर लेते हैं और x - 1 का अलग। सेम 5 इंटू एक्स प्लस 4 का स्क्वायर रूट अलग कर लेता हूँ और x - 1 का अलग कर लेता हूँ, और पूरी वैल्यू इस तरफ आके माइनस हो जाएगी, ये माइनस होगी, इस तरफ रह गया 0। ठीक है। अब इन तीनों टर्म्स में से ये x - 1 वाली टर्म कॉमन आ रही है, ये कॉमन ले लेते हैं। बाकी रह जाएगा x + 3 का स्क्वायर रूट प्लस x + 8 का स्क्वायर रूट माइनस 5 इंटू एक्स + 4 का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 0। देखिए फैक्टराइज्ड फॉर्म है, एक फैक्टर ये और एक ये, दोनों मल्टीप्लाइड फॉर्म में पढ़े हुए, मतलब फैक्टराइज्ड फॉर्म है। फैक्टराइज्ड फॉर्म इक्वल टू 0 है, तो दोनों फैक्टर्स को मैं अलग अलग 0 पुट करने लगा हूँ। इसको अलग 0 पुट किया, पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई कर रहा हूँ। कट गया। x - 1 = 0, x की एक वैल्यू आ गई 1। इसको मैं ऐसे साइड पे कर देता हूँ। अब दूसरे फैक्टर को भी 0 पुट करना है। सर स्क्रीन। बेटा मुझे पता है स्क्रीन के इशू आएंगे, क्योंकि सब जगहों पे इंटरनेट एक जैसा नहीं होता, इसलिए मैं लेक्चर को रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ और आप लोगों की आसानी के लिए मैं लेक्चर बाद में आपसे शेयर भी कर दूँगा। चलें,
लेकिन जब इस फैक्टर को अलग ज़ीरो पुट किया है तो ये आपकी सेकंड टाइप से मिलता जुलता, देखिए सेकंड टाइप है जिसमें एक से ज़्यादा रेडिकल एक्सप्रेशन है। हम सेकंड टाइप में क्या करते थे कि एज इट इज़ दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई कर देते थे, लेकिन यहाँ पे देखें तीनों टर्म्स एक तरफ हैं। अगर मैं एज इट इज़ स्क्वायर अप्लाई करूँगा तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, एक एक्सप्रेशन हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। अब दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई कर देता हूँ मैं। लेफ्ट हैंड साइड का होल स्क्वायर मैं 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और राइट हैंड साइड का होल स्क्वायर ये कट गया। यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला ओपन होगा, ऐसे काट मत दीजिएगा डायरेक्ट, वो गलत हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू, ये तो कट गया तो 5x प्लस 20, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये x प्लस 3 प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, प्लस 2, चूँकि रेडिकल एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक ही रेडिकल के अंदर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये 5x प्लस 2 बिल्कुल कल की तरह जो हमने कल डिस्कस किया था। सेकंड टाइप का जब एक दफ़ा स्क्वायर लेते हैं एज इट इज़ तो उसको सिंप्लीफाई करने के बाद वो फर्स्ट टाइप में कन्वर्ट हो जाती है। देखें अब एक ही रेडिकल एक्सप्रेशन है, बाकी सिंपल वैल्यूज़ हैं, तो ये फर्स्ट टाइप है। तो फर्स्ट टाइप को सॉल्व कैसे करते हैं, पहले हम इसको अरेंज करेंगे कि रेडिकल एक्सप्रेशन एक तरफ और सिंपल वैल्यूज़ दूसरी तरफ। इसको यहीं पर रहने दें, इसको मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर प्लस 8x, 3 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, 3x प्लस 24। अच्छा ये x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, 2x इस तरफ आके -2x, 8 प्लस 3 11 इस तरफ आके -11 हो जाएगा। तो 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 इक्वल्स टू 3x प्लस 9। ये सिंप्लीफाई हो गया। फर्स्ट टाइम को हमने मतलब फर्स्ट काइंड में कन्वर्ट किया, उसको रीअरेंज कर लिया मैंने। रेडिकल एक्सप्रेशन एक तरफ है और सिंपल वैल्यूज़ एक तरफ है। रीअरेंज करने के बाद अगेन दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई करेंगे ताकि स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए। जी दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर देंगे। 2 का स्क्वायर 4, और जब इसका स्क्वायर अलग करेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 एज इट इज़। यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला ओपन होगा आपका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करूँगा तो ये आ जाएगा 54x। इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये एज इट इज़। ठीक है, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं सब वैल्यूज़ को दूसरी तरफ लेके जाने लगा हूँ। 4x स्क्वायर इस तरफ आके माइनस होगा तो 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज़ 5x स्क्वायर। 44x इस तरफ आके माइनस होगा तो 81 माइनस 44 होता है 37 में भी। मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ एक मिनट। 54x माइनस 44x होता है 10x, और 81 माइनस 96 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -15, यहाँ ज़ीरो रहेगा। ठीक हो गया। अच्छा देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, लेकिन सब में से 5 कॉमन आ रहा है तो 5 कॉमन लेने की बजाय मैं सबको 5 से डिवाइड कर देता हूँ। इसको 5 से डिवाइड किया एक्स स्क्वायर, इसको 5 से डिवाइड किया 2x, इसको 5 से डिवाइड करेंगे 3 इक्वल टू 0। तो अब अगर तो मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है यानी फैक्टराइजेशन हो रही कर लें, वरना क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे। चूँकि फैक्टराइजेशन हो रही है तो मैं कर देता हूँ।
मतलब मैं फैक्टराइजेशन कैसे किया ये नहीं डिस्कस कर रहा, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत दफ़ा इसको डिस्कस कर लिया गया। देखें दो आंसर ये आ गए और एक आंसर पीछे निकाला होता है x=1। चूँकि x=1 दो दफ़ा है तो इसको मैं एक ही दफ़ा काउंट करूँगा। तो x के दो आंसर हैं -3 और 1, दैट्स इट। ये हमारी थर्ड टाइप होगी। अच्छा अभी हम करते हैं आखिरी टाइप। आखिरी टाइप से पहले जो क्वेश्चन नंबर 11 है ना, उसे आप देख लीजिएगा, वो बिल्कुल सेकंड टाइप की तरह ही है। उसमें 3x² - 2x कॉमन आ रहा है तो आप उसको सेम आ रहा है तो आप उसको वायलेट करके आसान बना सकते हैं। सेकंड टाइप का है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। बेटा जिस बच्चे का माइक ऑन है प्लीज़ उसे ऑफ कर लें। ओके अच्छा, ये फोर्थ टाइप का एक ही सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, और एक सवाल आपका है एग्जाम्पल नंबर 4। ये दो सवाल जो मैंने बताए हैं ये फोर्थ टाइप के हैं, ठीक है। अब इसको करना कैसे है, आप एक एक्सप्रेशन को ए लेट कर लें, दूसरे को बी लेट कर लें। ठीक हो गया। अच्छा अब देखिए ज़रा, मैंने इसको ए और बी लेट किया तो सवाल हमारा क्या बन जाएगा, सवाल बन जाएगा ए, इसको मैंने ए लेट किया ना तो ये हो जाएगा ए माइनस, इसको बी लेट किया है बी इक्वल्स टू x-4। आप इसे इक्वेशन 1 कहते हैं, ठीक है। अच्छा ए और बी मैंने लेट कर लिया ना, अब यहाँ से मैं a² और b² निकालने, मैं स्क्वायर रूट ख़त्म करना चाह रहा हूँ तो दोनों तरफ मैं स्क्वायर अप्लाई कर देता हूँ। तो जगह a², यहाँ स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। सेम दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई किया तो b² और राइट साइड पे स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। इसे आप कह दें 2 और 3। अच्छा अभी मैं इन दोनों को माइनस कर लेता हूँ, 2 और 3, a² b² निकालने के बाद, क्योंकि देखिए मैं इन दोनों को माइनस तो कर नहीं सकता, अगर रेडिकल एक्सप्रेशन माइनस होंगे तो वो तो माइनस नहीं कर सकते हम। स्क्वायर रूट ख़त्म किया है ताकि हम दोनों को माइनस कर सकें। अब मैं इन दोनों को माइनस करने लगा 1 और 2 को, बाय 2 - 3। तो लेफ्ट हैंड साइड से माइनस होगी और राइट हैंड साइड से माइनस होगी। -4x², माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे सबके। 5x² - 4x² इज़ x², 7x कट गया, 2 - 8 इज़ -16। ये स्क्वायर माइनस b² है, इसको मैं लिख सकता हूँ x² - 4²। फॉर्मूला ओपन कर रहा हूँ, a - b इंटू a + b, आइडेंटिटी ओपन हो रही है सेम, x - 4 इंटू x + 4। अच्छा देखिए इक्वेशन नंबर 1 को देखें, हमारे पास है a - b x - 4 के इक्वल है, तो मैं a - b की जगह x - 4 पुट कर देता हूँ, या दूसरी ऑप्शन है कि x - 4 की जगह a - b पुट कर देता हूँ, इसकी जगह a - b। अब ये काम आपने एक करना है, दोनों में से कोई एक काम करना है, या तो इसकी जगह x - 4 पुट कर दें या इसकी जगह a - b पुट कर दें, दोनों काम नहीं करने, ठीक है। तो मैं इक्वेशन 1 को मद्देनज़र रखते हुए a - b की जगह x - 4 पुट करने लगा। फ्रॉम 1 रेफरेंस दे दिया मैंने, a - b की जगह मैंने x - 4 पुट कर दिया, ये a + b एज इट इज़ और ये बाकी सब कुछ एज इट इज़। देखिए x - 4 इस तरफ आके डिवाइड होगा तो कट गया, a + b इक्वल्स टू x + 4, ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई जिसे इक्वेशन 4 कह रही है। अब 1 और 4 को सॉल्व करके मैं a और b की वैल्यू निकालने लगा। देखिए अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को प्लस कर दूं b कट जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी, तो बाय 1 + 4, 1 की लेफ़्ट हैंड साइड 4 की लेफ़्ट हैंड साइड से ऐड होगी और 1 की राइट हैंड साइड
4 की राइट हैंड साइड से ऐड होगी। b कट गया, अबे 4 कटेगा तो a प्लस ए इज़ 2a। टू ए इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स 2x, 2 भी कैंसिल हो जाएगा तो a की वैल्यू x आ गई। इस वैल्यू को पुट कर देते हैं हम वापस 4 में या फिर 1 में, ताकि b की वैल्यू में निकाल सकें। मैं इसको 4 में पुट कर रहा हूँ तो 4 हमारे पास है a प्लस बी इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। सही है, a की वैल्यू हमने x निकाल ली है, मैंने a की जगह x पुट कर दिया, ये x कैंसिल हो गया तो b की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, a और b इन दोनों वैल्यूज़ को हम पुट कर सकते हैं वापस 2 और 3 में। देखें अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो a की वैल्यू यहाँ पुट करके इसको सॉल्व कर लें, या b की वैल्यू यहाँ पुट करके इसको सॉल्व कर लें। दोनों में से एक काम करना है, दोनों को सॉल्व नहीं करना, किसी एक को करना है। तो मैं किसी एक को, यानी मैं 2 को सॉल्व करने लगा हूँ। फ्रॉम 2 हमारे पास है ए स्क्वायर इक्वल्स टू, ये वाली क्वेश्चन है 2, ये मैं लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, और a की वैल्यू हमने निकाली है x। देखें a की वैल्यू x है तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, बाकी सब कुछ एज इट इज़। सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर इस तरफ आके माइनस होगा तो 5x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, यहाँ सिफर आ गया। इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं हो रही तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही सॉल्व करना पड़ेगा। a 1 है, b x का कोफिशिएंट होता है और c कांस्टेंट टर्म होती है। फार्मूला हमारे पास है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट कर रहा हूँ जी मैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अच्छा, a हमारे पास यहाँ पे 4 है, माइनस 7 प्लस माइनस 7 स्क्वायर माइनस 32 ओवर 8 माइनस 7 प्लस माइनस 49 माइनस 32 इज़ 17 ओवर 8। अच्छा जी, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक हो गया। अच्छा देखें, ये रेडिकल एक्सप्रेशन है, सिंपल वैल्यू, हम दोनों को प्लस माइनस नहीं कर सकते, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, आपने या तो b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लीजिएगा या फिर a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लीजिएगा, दोनों में से एक काम करना है। मैंने a की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करके उसको सॉल्व कर लिया तो ये हमारा आंसर आ गया। अगर आप b की मदद से भी सॉल्व करते हैं तो आंसर यही आएगा आपका।